इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अभी तक क्या किया है, आपने अभी तक कैसे पढ़ाई की है। फर्क पड़ता है इस 2.5 घंटे में आप क्या करते हैं, इस 2.5 घंटे में आपकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। जी हां, हम यहां पर बात कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2024 की, जो कि 30 नवंबर 2024 को होना है 10 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में। तो आज हम यहां पर बात करेंगे अभी तक कितने लोगों ने आपका ये फॉर्म भरा हुआ है, इसमें आपके महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या हैं, अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अगले कुछ दिन यानी लगभग जो आपका 1 हफ्ते का समय है उसमें आपको क्या करना चाहिए, और जो परीक्षा हॉल में जो कि आपके 2.5 घंटे हैं 10 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में, उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करेंगे कि इस बार जो आपका पेपर होना है वो पेपर आपका 29 शहरों के 225 केंद्रों पर होना है, और इस बार जो है लगभग आपका 63,501 यानी 63,501 स्टूडेंट ने जो है वो आपका यहां पे फॉर्म फिल किया है। और सीटें जो हैं, सीटें मात्र आपकी जो हैं वो आपकी 650 सीटें हैं। 13 हमारे आपके डाइट्स हैं, डाइट्स में आपका जो है पर डाइट में आपकी 50 सीट्स होती हैं, उसमें भी साइंस कैटेगरी के लिए आपका अलग है, और आपका जो है आर्ट कैटेगरी के लिए जो है वो आपका अलग है, विज्ञान और विज्ञानेतर जो आपका है वहां पर है। तो 63,000 जो आपके स्टूडेंट हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उन्होंने आपका यहाँ पे जो है वो फॉर्म भरा हुआ है, और जो कि पिछली बार से आपका लगभग 2 गुना है। अगर हम 2022 की बात करें, 2022 में 33,342 लोगों ने भरा, 2023 में ये जो है थोड़ा सा घटा था, और इस बार आपको पता है कि प्राइमरी में जो आपकी वैकेंसी निकली है वहां पे जो आपके डीएलएड आपके पास स्टूडेंट हैं उनकी संख्या जो है वो कम हुई, अदर स्टेट से भी जो है लोगों ने वहां पे आपके फॉर्म फिल किए हैं। तो इस बार जो ये है ये आपका यहाँ पे जो गणना है ये आपकी बढ़ गई, लगभग 63,000 लोगों ने भरा हुआ है, यानी कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूंगा, आपको इन 63,000 लोगों पर जो है फोकस नहीं करना है, आपको केवल अपनी जो एक सीट है उस सीट पर आपको जो है उस सीट पर आपको फोकस करना है। आपको इस कंपटीशन से जो है वो आपको डिगना नहीं है। अगर यहां पर हम आप महत्वपूर्ण निर्देशों की बात करें तो आपने जो है वो एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो यहां पर लिखा गया है कि परीक्षा से 1 घंटा पहले आप पहुंच जाएं, और परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी, और आपको जो है अपना एडमिट कार्ड जो है वो वहां पर लेके जाना है। इसके साथ आपको जो ओएमआर भरना है उसके लिए काली और जो नीली आपकी ब्लू बॉल आपकी पेन होती है वो आपको ले जानी है, ठीक है। ब्लू और जो ब्लैक आपका बॉल पॉइंट पेन है वो आपको ले जानी है। पेंसिल का प्रयोग आप लोगों को जो है वो नहीं करना है, और आपको जो अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है वो आपको वही ले जाना है जो कि आपने जो है यहां पर आपका लिखा हुआ है। आपने अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, जैसे यहां पे फोटो पहचान पत्र में आपका जो है ये आधार कार्ड लिखा है, तो यही आधार कार्ड आपको जो है अपना उस समय एग्जाम हॉल में जो है आप लोगों को ये ले जाना है। तो यहां पर आपको जो है इस तरीके के निर्देश आपके जो एडमिट कार्ड है वहां पर आपको दिए होंगे। इसके अलावा आप कोई भी जो नॉर्मल से आपके लिखे रहते हैं आप सारी चीजें जो हैं वो आप यहां पे नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको अगर यहां पर आपका जो है प्रवेश पत्र बिना फोटो के है, अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और उसमें आपके पास फोटो नहीं है, तो आपको क्या करना है, परीक्षा केंद्र पर जो है 2 नई पासपोर्ट साइज की जो आपकी फोटो है वो आपको ले जानी है। ऑनलाइन आवेदन की जो आपकी फोटो प्रति है, एक फोटो कॉपी है जब आपने आपका आवेदन किया होगा उस समय, और जो आपका प्रवेश पत्र में अंकित फोटो युक्त जो आपका पहचान पत्र है वो पहचान पत्र आप लोगों को जो है वो आपको ले जाना है। और पहचान पत्र आपको वही ले जाना है जो कि आपके प्रवेश पत्र में जो है वो आपका अंकित है। इसके लिए सारे निर्णय जो हैं वो आपके बाद में होंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर जो आपका एडमिट कार्ड अगर आपका जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो आपका परीक्षा शहर है वहां पर जो नोडल केंद्र बने हुए हैं, इन नोडल केंद्रों की जो सूची है वो वेबसाइट पर आपका है। नोडल केंद्र पर आपको 28 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक जो कंट्रोल रूम है वहां पर आपको जाना है, और साथ में आपके पास जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपने जो आवेदन आपका किया है उससे संबंधित जो भी आपकी सारी चीजें हो वो आपको वहां पे ले जानी है, और वहां से आप अपना जो है प्रवेश पत्र जो है वो आप वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको 1-2 दिन पहले 30 तारीख को आपका पेपर है, तो 28 नवंबर से लेके 30 नवंबर
नवंबर तक आप पहले वहां पे जा सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप ले जाएंगे, जो ऑनलाइन आवेदन की आपके जो छाया प्रति है, फोटो कॉपी है, वो आप लोगों को जो है वहां पर ले जाना है। जो फोटो पहचान पत्र है, वो फोटो पहचान पत्र भी आपको ले जाना है। तो यहां पर अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा जो है यहां पर आपको प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है यहां पर अपना एडमिट कार्ड जो है वो आप बना सकते हैं और पेपर के लिए जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगले कुछ दिन, ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है। लगभग 1 हफ्ते का समय यहां पर आप लोगों के लिए जो है बचा हुआ है। तो मैं आपको यहां पे एडवाइस करूंगा, अब आपको नई जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप सभी को पता है कि यहां पर आपका जो है 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपके जो हैं वो 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। पेडागोजी है, आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं, जीके आपका है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है। तो अब आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है, अब आपको केवल रिवीजन करना है। रिवीजन 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 रिवीजन, यानी जो आपने अभी तक पिछले कुछ समय से पढ़ा हुआ है वो आपके दिमाग में रिटेन रहना चाहिए। आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। उसके बाद अब आपको जो है थ्योरी से ज्यादा जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करनी है। मॉक टेस्ट की आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहे, एमसीक्यू के साथ साथ जो है वो आप पढ़ते रहें। इस समय आप जो है बिल्कुल अपना जो व्यवहार है, अपने को बिल्कुल मन को शांत रखें। जैसा हमको पता है कि कंपटीशन जो है इस बार बढ़ चुका है, पिछली बार 30,000, इस बार लगभग 63,000 स्टूडेंट ने आपका उससे ऊपर ही आपका भरा हुआ है। तो आपको जो है वो कूल और काम रहने की आपको जरूरत है। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको फोकस करना है केवल एक सीट पर। और उसके बाद आपको जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं, जो भी आपके यहाँ पे, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, आपके पास 200 क्वेश्चन है और आपके पास केवल 150 मिनट का टाइम है। 2.5 घंटे का आपका पेपर है, यानी 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। उसमें भी 100 क्वेश्चन आपके किसके हैं? 100 क्वेश्चन आपके 50 मैथमेटिक्स के हैं, 50 आपके रीजनिंग के हैं, जिसमें आपकी कैलकुलेशन में आपका जो है वो ज्यादा टाइम लगता है। तो अगले कुछ दिन आपको जो है वो रिवीजन पे जो है, रिवीजन पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद उस दिन जो आपका 30 नवंबर है, उस दिन आपको क्या करना है, पहले तो आप जो है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप पहले ही अपना सेंटर जो है एक दिन पहले ही आप लोग देख आए। जो आपका तय समय है उससे आप थोड़ा सा टाइम पर पहुंच जाएं, क्योंकि लास्ट में जो है बगैर जल्दबाजी में अगर आप जाएंगे, आपाधापी हो गई, कुछ आपका अगर बस लेट हो गई, ट्रेन आपकी लेट हो गई, तो आप जो है फिर चिंता में आ जाएंगे। आपने जो इतने समय से जो मेहनत की है वो दिमाग आपका जो है वो सब भूल जाएगा। तो आपको जो है तय समय से पहले ही जो है वो आपको पहुंचना है। ठीक है, आपको फिर से वही जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, आपको अपने ऊपर जो है वो विश्वास रखना है, अपने मन को आपको शांत रखना है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सभी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग। डीएलएड के एग्जाम में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। बहुत बार जो आपके पिछली बार का अगर हम एक्सपीरियंस बताएं, बहुत सारे स्टूडेंट का कहता सर आते आते क्वेश्चन जो है वो हमसे आपके हुए नहीं, पढ़ने का जो है वो टाइम ही हमको नहीं मिला। तो आपको जो है वो सभी क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। और दूसरा, आपको जो है आपके परीक्षा हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं, जो भी आपके सेंटर में आ रहे हैं, उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको उनके तरह नहीं सोचना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर जो है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे आपको काम करना है। और लास्ट में हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा कि इस बार डीएलएड 2024 में आपको समय बाद हमको ऐसे ही जो है अपने सक्सेसफुल जो मैसेज हैं वो मैसेज हमको भेजें कि सर इस बार जो है हमारा डीएलएड 2024 का जो एग्जाम है वो हमने आपका क्लियर कर लिया है। तो आपके इन्हीं मैसेज के इंतजार में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।